नमस्कार। मैं आज आपको वैक्सिंग करना सिखाऊंगी। वैक्सिंग करना मीन्स वैक्सिंग के बारे में जानकारी देती हूँ। सिंपल वैक्सिंग प्रस्तावना स्किन से रोए निकालने के लिए 3 तरीके हैं। एपिलेशन, रोए निकालने की इस पद्धति में थ्रेडिंग, ट्विंजिंग तथा प्लंकिंग के तरीकों का उपयोग किया जाता है। डेपिलेशन, रोए निकालने के लिए हेयर रिमूवर क्रीम का उपयोग करने वाली पद्धति को डेपिलेशन कहा जाता है। वैक्सिंग शरीर के अनावश्यक हेयर को हटाने का सबसे आसान तरीका है। वैक्सिंग से शरीर के वे हेयर भी आसानी से साफ किए जा सकते हैं जो थ्रेडिंग से संभव नहीं है। वैक्सिंग करने से हेयर जल्दी नहीं उगते। इस पद्धति से हेयर को जड़ से निकाला जा सकता है और इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती। वैक्स बनाने का तरीका: मोटे पेंदे वाले एक भगोने में 250 मिली नींबू का रस लेकर इसमें 600 ग्राम शक्कर डालकर मिलाएं। बाद में इसे गैस पर धीमी आंच पर रखें और लगातार चलाती रहें। 5 से 6 मिनट के बाद गैस फुल करके उबाल आने दें। इसके बाद आंच धीमी कर दें। उसे 2-3 मिनट चलाकर एक तार की चाशनी तैयार करें। आधे कप पानी में चाशनी की कुछ बूंदें डालें। ये बूंदें पानी में नीचे बैठ जाए तो समझ जाइए कि आपका वैक्स तैयार है। यदि ये बूंदें पानी में मिक्स हो जाए तो इसे थोड़ा और गर्म करें। वैक्सिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स: गर्म वैक्स हीटर, बटर नाइफ, क्लॉथ, वैक्स स्टिप्स, वाटर बाउल, टेल्कम पाउडर, डिटॉल स्पंज। वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है? हाथों पर, पैरों पर, अंडर आर्म्स, पीठ पर, पेट पर, फेस पर। वैक्सिंग करने का तरीका: वैक्सिंग शुरू करने से पहले जिस पार्ट पर वैक्सिंग करनी हो उस स्थान पर टेल्कम पाउडर लगाएं। फिर उस पर बटर नाइफ की मदद से वैक्स लगाइए। जिस दिशा में हेयर उगे हो उस दिशा में वैक्स लगाइए। वैक्स लगे हुए पार्ट पर वैक्स स्टिप्स रखिए और समान दबाव देकर प्रेस कीजिए और रो की उल्टी दिशा में खींचिए। वैक्सिंग हो जाने के बाद डिटॉल के वाटर से स्पंज कीजिए अथवा कॉटन की सहायता से साफ कर दीजिए। यदि सेंसिटिव स्किन हो तो वैक्सिंग करने के बाद कैलेमाइन लोशन अथवा कोल्ड क्रीम से मसाज कीजिए। ध्यान रखें, यदि ब्लीचिंग और वैक्सिंग दोनों एक साथ करनी हो तो पहले ब्लीचिंग कीजिए फिर वैक्सिंग कीजिए। पहले वैक्स का तापमान जांच लीजिए ताकि क्लाइंट को गर्म वैक्स से पीड़ा न पहुँचे। घाव, सूजन, मस्से आदि पर वैक्सिंग कभी नहीं करनी चाहिए। बाजार में मिलने वाले हेयर रिमूवर लोशन अथवा क्रीम का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका लंबे समय तक उपयोग करने के बाद स्किन ब्लैक हो जाती है और हेयर की वृद्धि अधिक होने लगती है। अधिक स्वच्छता चाहिए तो क्लॉथ वैक्स टिप्स के बजाय डिस्पोजेबल वैक्स स्टिप्स का उपयोग कीजिए। फ्लेवर्ड वैक्सिंग प्रस्तावना: फ्लेवर्ड वैक्स एक नए ढंग का वैक्स है। इससे बारीक से बारीक हेयर भी निकल जाते हैं। इसमें डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप्स का भी उपयोग होता है। इसे हाइजीन वैक्स भी कहा जाता है।
फ्लेवर्ड वैक्स, हाइड्रोजेनेटिक वेजिटेबल ऑयल, जिंक ऑक्साइड, पैराफिन वैक्स, मिनरल ऑयल, बेज वैक्स, ग्लिसराइल, रोजिनेट तथा टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल्स से बनाया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न फ्लेवर के वैक्स मिलते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है। इसमें स्किन के अनुसार अलग अलग वैक्स होते हैं। ओरिजिनल वैक्स स्किन में निखार लाने के लिए, कोकोनट वैक्स एंटी एजिंग स्किन के लिए, पिंक वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए, लेमन वैक्स ब्राउन स्पॉट और रिंकल के लिए, आलमंड वैक्स ड्राई स्किन के लिए, ग्रीन एप्पल वैक्स एलर्जिक स्किन के लिए, बनाना वैक्स स्किन की रेडनेस कम करने के लिए। चॉकलेट वैक्स एंटी-स्टेप्स स्पा थेरेपी यंग स्किन के लिए, हेज़लनट वैक्स स्किन पर शाइनिंग लाने के लिए, कॉफ़ी वैक्स स्किन टैनिंग के लिए। फ्लेवर्ड वैक्सिंग करने का तरीका। फ्लेवर्ड वैक्सिंग, सिंपल वैक्सिंग में पहले टेल्कम पाउडर लगाते हैं, जबकि इस वैक्सिंग में पहले क्लींजिंग मिल्क लगाया जाता है। 2 या 2.5 इंच के पार्ट में ही वैक्स लगाकर डिस्पोजेबल वैक्स स्टिप्स सेल कीजिए। आम तौर पर वैक्सिंग को वाटर से क्लीन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की वैक्सिंग में वैक्स को क्लीन करने के लिए इसका विशेष ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इस वैक्स के स्किन ड्राई नहीं होती। आप हमारे